बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और 3 रोटियां। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफर पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गरज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब में से 1 दिरहम निकालकर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहां से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द चला गया और 3 रोटियां ली। रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचे उसने रास्ते में ही 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 1 रोटी खा ली और दूसरी रोटी शागिर्द ने। खाने से फारिग होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खा ली और 1 मैंने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहां से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई किश्ती भी नजर नहीं आ रही? हजरत ईसा ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तुम मेरा दामन पकड़कर पीछे चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हजरत ईसा ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह से अबूर कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने ये देखकर कहा, मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान हों। आप जैसा साहिब एजाज नबी पहले कभी माबूस ही नहीं हुआ। हजरत ईसा ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, रोटियां सिर्फ 2 ही थी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे चल दिए। रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हरन जिंदा हो गया और वापस दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानब चल पड़े। एक जगह क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। यह सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, 3 ईंटें तुम ले जाओ। और ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा, इन्हें कैसे घर ले जाऊं। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया।
اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر قریب ہی ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف ان کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، دنیا سے محبت کرنے والا اس عارضی دنیا کو اپنا گھر سمجھ لیتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم، اردو پنجابی شاعری، اقوال زرعی، ہسٹری، اسلامی واقعات کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔